नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मसला में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर FIR दर्ज करने के मामले में यह धरना प्रदर्शन यहां जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का जारी है और अब 8 पहलवान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। लगातार यह मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जंतर मंतर पर पहलवानों का जो धरना है वो लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट तक ये जो पूरी बात है वो पहुंच चुकी है और धरना एक बार फिर दूसरे दिन भी सोमवार को जारी रहा। अब FIR करने की मांग खिलाड़ियों की तरफ से की जा रही है। पहलवान कह रहे हैं कि वो दिल्ली पुलिस तक पहुंच चुके हैं, दिल्ली पुलिस से शिकायत भी उनकी तरफ से की गई, लेकिन इसके बावजूद भी FIR दर्ज नहीं की जा रही है। इसी को लेकर पहलवान जो हैं वो नाराज हैं और 8 पहलवान अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना दूसरे दिन भी सोमवार को जारी है। विनेश फोगाट समेत 8 पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इन्होंने बृजभूषण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने की अपील की। पहलवानों ने हरियाणा की खाप पंचायतों से समर्थन मांगा है। उन्होंने खापों से माफी मांगते हुए कहा, पिछली बार हमसे भूल हो गई थी, आज हमें आप सभी की बहुत जरूरत है, हमारा साथ दीजिए। इसी के साथ बजरंग पूनिया ने कहा, इस बार सभी दलों का हमारे धरने में शामिल होने के लिए बेहद स्वागत है, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, आप या कोई अन्य पार्टी क्यों ना हो। हम किसी भी पार्टी से जुड़े नहीं हैं। अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इसमें अब तक क्या कुछ हुआ है। तो सबसे पहले 18 जनवरी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना शुरू होता है पहलवानों का। उसके बाद खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न का आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगाया इस प्रदर्शन के जरिए और बृजभूषण शरण सिंह ने धरने को स्पॉन्सर्ड बता दिया, यानी कि उनका बयान भी सामने आ गया था और कहा कि किसी भी तरह का उत्पीड़न नहीं हुआ है। ये बृजभूषण शरण सिंह जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा और कहा कि ऐसा निकला तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। यह बात उनकी तरफ से की गई थी। उसके बाद 19 जनवरी आती है। केंद्रीय खेल मंत्री से खिलाड़ियों की बातचीत यहां होती है, लंबी मीटिंग चलती है। उसके बाद 20 जनवरी को पहलवानों का धरना एक बार फिर शुरू हो जाता है। इसके बाद 21 जनवरी आती है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने जांच कमेटी जो है वो बना दी, इसका गठन किया और खेल मंत्रालय ने भी एक ओवरसाइट कमेटी उसका गठन किया, वो बनाई गई खेल मंत्रालय की तरफ से। विवाद के बीच अब रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव भी रोक दिए गए हैं, उन पर रोक लगा दी गई है। 7 मई को ये चुनाव होने थे। विनेश फोगाट समेत 8 पहलवान अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, यानी कि अब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। सांसद बृजभूषण पर FIR की अपील लगातार जो पहलवान हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह पूरा मामला जो है वो अब गर्मा तो गया ही है और इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर लोग दे रहे हैं, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन पहलवानों की सिर्फ एक ही मांग है कि जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह उनको हटाया जाए, साथ ही उन पर मामला दर्ज हो, FIR दर्ज हो और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। और इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच इस पूरे मामले में होनी चाहिए। हमारे देश के खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, वो आज सड़कों पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है ये तो समय बताएगा और किस तरीके से ये पूरा मामला गरमाता है, क्या कुछ रुख अख्तियार करता है, ये समय के साथ साफ हो पाएगा। लेकिन अब इसी मुद्दे पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले जल्दी से आपको रूबरू करवा देते हैं, हमारे साथ
अनिल गोयल जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर टीना करमवीर हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, और साथ ही साथ सुनील डबास हमारे साथ जुड़ी हैं, महिला कबड्डी कोच हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की इस डिबेट में। मैं सबसे पहले सीधा सुनील डबास जी के पास आना चाहूंगा। मैम, ये जो पूरा मामला है इसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि हमारे देश के खिलाड़ी हैं, उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वो आज सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। इस पूरे मामले को आप कैसे देखती हैं? सबसे पहले आप रिएक्शन दीजिए और लोगों से हम रिएक्शन लेंगे, उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं हमारे देश की सेंसिटिविटी है उस पर सवाल उठाऊंगी कि खिलाड़ी जो है वो इस समय पे एशियन गेम्स है, सितंबर में हम लोग भी उसी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। और एशियन गेम्स में ये सारे जो है 4 प्रोबेबल्स हैं जो आज सड़कों पे बैठे हैं, तो उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट जो साइकोलॉजिकली प्रेशर में ना होके अगर खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस करता है और वो फ्री होके अगर अपना कुछ दमखम लगाएगा तो शायद हमारे देश की झोली में है गोल्ड और सिल्वर इन मेडल्स की टैली है वो बढ़ेगी। लेकिन दुर्भाग्य का ये सबसे बड़ा विषय है कि इस समय पर जब खिलाड़ी को एक पीक पे परफॉर्मेंस देने की तरफ उसका पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए, वहां पे खिलाड़ी को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें जल्द से जल्द, क्योंकि ये विषय इतना पुराना है, इस पे बहुत जल्द कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब कार्रवाई जिसके खिलाफ होनी है या जो भी है, इस मामले को बिल्कुल तह तक जाकर इसकी छानबीन होनी चाहिए और जो भी लीगल पॉइंट्स हैं उन पे अगर एक्शन अब तक हो जाना चाहिए था, क्योंकि खास कमेटी एक बनाएगी और उस कमेटी से ये बच्चे सेटिस्फाई नहीं हुए तो फिर उनको जो है न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस जो है खिलाड़ी को होना चाहिए। और देश का इस समय जो है मेडल टैली में हम मोदी जी ने खुद अभी नेशनल गेम्स में बोला था कि वही देश डेवलप्ड देश माना जाता है जो मेडल टैली में, वर्ल्ड की मेडल टैली में टॉप पे होता है या सुपर टॉप 3-4 में होता है। तो हमारे देश की मेडल टैली है वो लगातार इंक्रीज हो रही है और हमें विश्वास है कि ये जो सारे खिलाड़ी जो बैठे हैं वो ऑलमोस्ट ऐसे खिलाड़ी हैं जो एशियन गेम्स में जरूर मेडल लेके आएंगे और हमारी मेडल टैली बढ़ेगी। तो इन खिलाड़ियों का जो इस समय पर एक फोकस होना चाहिए खेल पर, उनको सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। इस सिचुएशन को बहुत जल्द सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। जी जी, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, लौटता हूं। अनिल गोयल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? सबसे पहले कैसे देखते हैं आप इसे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हो गई है, लेकिन अभी तक बाहर नहीं निकली कि कमेटी की रिपोर्ट क्या आई है। तो जब बाहर ही नहीं निकली है तो उसके अंदर समर्थन और विरोध का मामला ही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा कि कमेटी में रिपोर्ट क्या आई है और जब तक रिपोर्ट का पता नहीं चलेगा तब तक आप किस बात का समर्थन कर रहे हैं और किस बात का विरोध कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और उस एफआईआर दर्ज करने में इन्होंने, थाने ने इनकी रिपोर्ट ले ली है और वो थाने वाले उस पर जब बातचीत हुई है तो वो कह रहे हैं कि कम से कम तथ्यों के आधार पर, जो सत्यता है उसके आधार पर ये आगे कार्रवाई करेगी और वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये सब चीजें हो रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के साथ साथ में इसमें दो राय नहीं है कि हमारे खिलाड़ी हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। इसके अंदर बीजेपी भी इस बात के लिए पूरी कटिबद्ध है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषी कोई भी वो बचना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। इसमें कहीं से की कोई किंतु परंतु की वाली बात नहीं है, लेकिन इनको विश्वास रखना चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट पर, विश्वास रखना चाहिए अपनी कानून व्यवस्था पर, विश्वास रखना चाहिए अपनी सरकार पर, और इनको निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डॉक्टर टीना करमवीर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, कैसे देखती हैं आप, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपके चैनल का, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और इस पर डिबेट कर रहे हैं हम, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक ये बात पहुंच रही है कि वो लड़कियां जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, वो लड़कियां जो
इस देश के लिए मेडल जीत कर लाई है, तब देश का प्रधानमंत्री फट से फोटो जीवी जिसे कहे, फोटो खिंचा के डालते रहते हैं कि देखिए हमारे देश की महिलाएं। आज वो प्रधानमंत्री मौन क्यों है? सबसे बड़ा सवाल ये है, आज वो चुप क्यों है? क्योंकि अगर आप खिलाड़ियों की बात करें तो ये कोई आम लड़कियां नहीं है कि आम लड़कियां हैं जो शिकायत कर रही है। अगर आम लड़कियां होती तो शायद शिकायत को सुना भी नहीं जाता। जंतर मंतर पर इतनी चिलचिलाती धूप में महिलाएं, लड़कियां बैठी हुई हैं, ये कितने शर्म की बात है। ये सरकार की सफलता है कि आज सरकार, चाहे केंद्र में बैठी सरकार हो चाहे प्रदेश में, वो साफ तौर पर नाम ले रही हैं। लड़कियां कह रही हैं खिलाड़ी की ब्रजभूषण, वो नाम ले रही है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप इसी प्रदेश के अंदर देखेंगे संदीप सिंह पर एक कोच ने इल्जाम लगाया, कुछ नहीं हुआ। तब भी इसी प्रदेश के अंदर महिला आयोग की अध्यक्ष कहती हैं कि ओयो में क्या वो हनुमान जी की आरती करने जाती है लड़कियां। आप देखिए कि भाजपा जो है वो किस तरीके से महिला विरोधी पार्टी है और किस तरीके से महिलाओं पर किस तरीके से लांछन लगाती है। आप कितनी हिम्मत चाहिए किसी भी महिला के लिए सेक्सुअल हरासमेंट पर बोलने के लिए। आज जब मैं सुन रही थी, शायद भाजपा के प्रवक्ता वो वीडियो शायद सुनकर नहीं आए, उनकी क्लिप सुनिए आप ध्यान से। वो ये कह रही है कि 7 लड़कियों ने इल्जाम लगाया है और 700 लड़कियों ने उनके ऊपर दोषारोपण किया है। 700 लड़कियां जो अगर सामने आ जाएंगी तो क्या दुर्दशा रहेगी इस प्रदेश की, इस केंद्र सरकार में बैठी एक ऐसे मंत्री की जिसके ऊपर कोई कार्रवाई तक नहीं की गई। आप सोचिए कि कितने टॉर्चर ट्रॉमा से वो लोग गुजर रहे हैं। कोई भी, मैं खुद एक महिला हूं, इस विडंबना को समझने की कोशिश करिए। आप जैसे जितने भी लोग हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना भी चाहती हूं कि इन लड़कियों के साथ आइए। क्योंकि क्यों कह रहे हैं हम क्यों कह रहे हैं कांग्रेस क्यों साथ हो रही है? क्योंकि कांग्रेस चाहती है हर एक व्यक्ति के साथ जो कि न्याय के लिए लड़ रहा है, लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है, वो साथ आए, साथ रहे उनके। क्योंकि ये साफ तौर पर दिख रहा है कि सरकार की विफलता है, जिस तरीके से इस देश की लड़कियां जिन्होंने इतना गौरव भी बढ़ाया और उसके बावजूद भी अगर कोई साथ नहीं आ रहा है तो ये अपने आप में बहुत गंभीर समस्या। जी ठीक है डॉक्टर रीना, मैं वापस सुनील नवाज जी के पास आना चाहूंगा। मैम, ये जो धरना चल रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं पूरी तरीके से, जो खिलाड़ी हैं वो अपनी रात सड़कों पर गुजार रहे हैं, कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, वीडियोस सामने आ रहे हैं, ये देख के दुख तो होता है। लेकिन मैम, क्या आप समझती हैं, क्योंकि अभी बजरंग पूनिया जी की तरफ से ये कह दिया गया कि अब जो हमारे मंच पर किसी भी जो पार्टी है उसको भी हमारा स्वागत है कि वो हमारा समर्थन करे। अब आप कैसे देखती हैं कि पॉलिटिकल रंग भी क्योंकि देने की कोशिश जरूर की जा रही है इसे? देखो, पॉलिटिकल और ये सब चीजें मैं इसमें नहीं जाऊंगी। मैं सिंपली, मेरा एक ही सवाल है कि अगर किसी के पास एब्सोल्यूट पावर आ जाए, वो फिर क्या होता है? एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। मैं जिस दिन हमारे रेसलिंग के प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट अपना बयान दर्ज कराने आए, तो बाई चांस ये है कि मैं वहां स्टेडियम में मौजूद थी दिल्ली, और एक इतना लंबा चौड़ा काफिला और प्रेशर बनाने के लिए और सारे सिस्टम को हाईजैक करने के लिए वो लेके आए हैं वहां पे अपना एक सिर्फ बयान दर्ज कराने के लिए कमेटी के सामने। तो मुझे लगा, मैंने तो बल्कि किसी से पूछ लिया कि आज क्या हुआ, यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर का दौरा है क्या? क्योंकि इतनी गाड़ियां और इतना काफिला तो प्राइम मिनिस्टर के साथ भी नहीं चलता। वो भी हमारे वीवीआईपी भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इतना काफिला नहीं लेके चलते, और वो उस काफिला के साथ अपना बयान दर्ज कराने आए हैं। तो मुझे उसी दिन लग गया था कि कहीं ना कहीं ये जो प्रेशर क्रिएट करने की चीजें हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो चाहे उस पे हो, वो प्रभावित करती है। और ये प्रभाव इतना प्रभावशाली है कि ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जस्टिस देने में कहीं चूक हो रही है। क्योंकि खिलाड़ी की, मैं एक बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, मैं एक खिलाड़ी का, हालांकि मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी, फेसबुक पे भी लिखा है, एक खिलाड़ी ऐसे ही आंसू नहीं बहाता, वो बहुत स्ट्रांग होता है। और खिलाड़ी के अगर रोड पर बैठ कर उसके आंसू टपक रहे हैं तो उसके पीछे कुछ तो है, और उस कुछ को क्या देश नहीं समझता? पूरे देश को मालूम है। उसमें तो उसी टाइम पे लीगल एक्शन होना चाहिए था, बजाय की कमेटीज बननी। लीगल एक्शन में उसको जस्टिस मिलेगा खिलाड़ियों को, क्योंकि कमेटी के सामने इतना प्रेशर, और इतने प्रेशर में कमेटी काम कर रही है। वो भी सरकारी अधिकारी है, उन अधिकारियों की भी लिमिटेशंस है। तो मुझे लगता है कि इस पर तुरंत है ना एक एसआईटी गठन की जाए, या फिर एक टॉप लेवल की सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज नहीं है। जिस दिन मैंने इतना बड़ा काफिला देखा, उस दिन मैं भी दहल गई थी, क्योंकि खिलाड़ियों को न्याय मिलने की उम्मीद मुझे थोड़ी सी
सिफर साइड नजर आई। ठीक है। और खिलाड़ियों सुनील को जी, न्याय मिलना चाहिए, उनकी एक अच्छे लेवल पे उनकी जो है बात सुनी जानी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि सीबीआई की इंक्वायरी इनकी होनी चाहिए, दूध ठीक। का दूध और पानी का पानी, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट पे पब्लिक के सामने ठीक है। आना चाहिए। ठीक है। खिलाड़ी आम सुनील तो जी, बाहर है, उसके एक आप और मेरा उनको सवाल हमारी जिम्मेदारी जी है देश की। जी, मेरा सवाल ये भी है मैम कि किस तरीके से जो, क्योंकि दो धड़े भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि साक्षी मलिक ने ट्वीट किया और हालांकि नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन इशारा किसकी तरफ था ये लोग कई समझ रहे थे, क्योंकि जो खिलाड़ी भी हैं, पहलवान भी हैं, वो अब किसी पार्टी से संबंध रखते हैं, वो किसी पार्टी में हैं, तो उनका ना पहुंचना, उनका सपोर्ट ना करना, वो भी खल रहा है। सर देखो, जब खिलाड़ी को हमारे सबसे बड़े देश की एक मैं स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते बताऊं, हमारे देश की जो सबसे बड़ी फिल्ट है वो स्पोर्ट्स फेडरेशन ही है। इवन हमारा कबड्डी का स्पोर्ट्स फेडरेशन भी ऐसे ही कोर्ट में चल रहा है। तो हमारे देश में अगर खिलाड़ी एक बार कोई शब्द बोल देता है तो उसका कैरियर पूरी जिंदगी तबाह हो जाता है। उसको दोबारा जिसने मेहनत की है उसकी सारी मेहनत जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाती है। खिलाड़ी को यहाँ पे डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट नहीं है, डिक्टेटरशिप का एनवायरनमेंट पूरे स्पोर्ट्स में है। कुछ एक आध जो इक्के दुक्के जो है स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं, आईओए में बदलाव आया है तो थोड़ा बदलाव आया है, लेकिन अभी भी हमारे इस स्पोर्ट्स में इतना गार्बेज हो चुका है, उस गार्बेज को, फिल्थ को क्लीन करना इतना जरूरी हो गया है। यानी कि सुनील जी, आप ये कह रही हैं कि सिर्फ ये मुद्दा नहीं है यौन उत्पीड़न का, ऐसे कई सारे मामले भी हैं जो स्पोर्ट्स में ऊपर से नीचे भी चल रहे हैं, जो खुलना बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देश में इतना टैलेंट भरा पड़ा है। हमारा देश मेडल टैली में चाइना और अमेरिका को बीट कर सकता है अगर हमारा स्पोर्ट्स फेडरेशन का एनवायरनमेंट सुधरे, डेमोक्रेटिक हो और सरकार उसमें इंटरफेयर करके उसको सुधारने की कोशिश करे। हालांकि कुछ कोशिश हमारे जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने कोशिश शुरू कर रखी है, और लेकिन ये बहुत धीमी गति से चल रहा है, इसको बहुत द्रुत गति की आवश्यकता है। ठीक है मैम। मैं अनिल जी के पास वापस आना चाहूंगा। अनिल गोयल जी, ये गंभीर आरोप यहां लग रहे हैं जो बता रही है मैम कि एनवायरनमेंट पूरा खराब है और उन चीजों को ठीक करना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से पहल की जा रही है जो खेल मंत्रालय है, लेकिन जिन पर आरोप लग रहे हैं यौन उत्पीड़न के इस वक्त, वो किस पार्टी में है ये सबको पता है। क्या एक्शन कुछ लेने का बात की जा रही है, और एक्शन नहीं लिया जा रहा तो क्यों नहीं लिया जा रहा है? चेतन जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि निश्चित तौर पर किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जो भी अपराधी होगा, कितने से बड़े से बड़ा हो, किसी के साथ नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर जब न्याय की बात आती है तो उसकी पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो कि प्रक्रिया चल रही है। अभी मेरे कांग्रेसी प्रवक्ता ने जो आरोप लगाए हैं, मैं एक बात कहना चाहूँ, 2014 से पहले तो खिलाड़ियों की सुनी भी नहीं जाती। सवाल जी ने जो कहा है वो बड़ा स्पष्ट कहा है कि निश्चित तौर पर आज सफाई हो रही है, यानी आज सरकार खिलाड़ियों के लिए चिंतित है, और वो ठीक है कि इनके हिसाब से फीस कम है, और वो अपने जिस भी एंगल से उन्होंने देखा है ठीक देखा होगा, लेकिन एक प्रक्रिया शुरू हो गई है, ये हमारे खिलाड़ी भी इस बात को मान रहे हैं। और जो जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, मेरी जानकारी के मुताबिक जितना मैंने पढ़ा है, 34 आपराधिक मामले दर्ज थे जब लोकसभा का टिकट थमाया गया था पहली बार। देखो जी, लोकसभा के जहां तक लोकसभा के टिकट का सवाल है, चाहे सांसद है, चाहे पार्षद है, और चाहे विधायक है, चुनाव आयोग भी और आम जनता भी हमेशा ही चाहती है कि किसी भी दमंग व्यक्ति को, किसी भी आपराधिक श्रेणी वाले व्यक्ति को टिकट नहीं मिलना चाहिए। और अगर हम उस श्रेणी में देखेंगे तो अतीक अहमद जो समाजवादी पार्टी से या अपना दल से चुनाव लड़ करके वो हमारे सबके सामने है। यानी अपराधियों को संरक्षण देने के अंदर कांग्रेस सबसे आगे है, बाकी राजनीतिक दल सबसे आगे है। तो ये क्या है कि जो आज टिकट मिल करके चुनाव लड़ करके वो जीत जाता है, तो उसके बाद भी अगर वो अपराध की श्रेणी में आता है तो उस पर कार्रवाई अलग से होती है। उसमें नहीं सर, अभी बैठे हुए हैं ना, वो तो अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। नहीं, तो वो खिलाड़ी जो बैठे नहीं, इनकी रिपोर्ट लिखी गई है, और निश्चित तौर पर इन्होंने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों की दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, और जांच करने के बाद में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर एफआईआर दर्ज होगी। ये दिल्ली पुलिस अपनी स्टेटमेंट में कह चुकी है। ठीक है।
टीना करमवीर जी, मैं आपके पास आऊंगा। मैम, ये जो पूरा मामला अब बढ़ रहा है, तो कांग्रेस इस पर कैसे प्रहार कर रही है, क्या कुछ कर रही है? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, लाजमी है, चुनाव तो नजदीक है ही, उस नजरिए से भी सोच ही रहे होंगे आप लोग। देखिए, चुनाव की बात नहीं है। आप देखिए, ये बेटियों का ये प्रश्न जो है, ये सिर्फ बेटियों का नहीं है, पूरे देश की महिलाओं का प्रश्न है। क्यों है? क्योंकि आप देखिए, जिस तरीके से आप ब्रजभूषण की पुरानी वीडियोस देखेंगे, कितने खुले तौर पर वो कह रहे हैं कि मैंने तो इतने लोगों का खून किया, ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, लेकिन उन पर आज तक पुलिस नहीं पहुंची है। दिल्ली पुलिस, राहुल गांधी जी कुछ भी बोल देते हैं तो दिल्ली पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है। आज जंतर मंतर पर लड़कियां बैठी है, दिल्ली पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? ब्रजभूषण की इंक्वायरी क्यों नहीं कर रही? सवाल यहाँ पर ये है। अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं, अभी मुझे लगता है कि अंदर ही अंदर तो ये भी सोच रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं ना कि देश में क्या चल रहा है। जानते ये भी है कि अन्याय हो रहा है देश में लड़कियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ। जो खिलाड़ी वहां पर बैठे हुए हैं धरने पर, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी तरफ से तो ये कहा गया है ना कि अब तो हमारे को समर्थन चाहिए है, आप आइए। तो कांग्रेस की तरफ से जी बिल्कुल, कांग्रेस पूरी तरीके से समर्थन दे रही है, और कांग्रेस पहले भी समर्थन दे रही थी। आपकी जानकारी है, प्लीज चैनल के माध्यम से बताना भी चाहती हूँ कि किस तरीके से हम लोग भी पहले जंतर मंतर पर वो लोग जब धरना दे रहे थे तब भी शामिल हुए थे। पर हम पॉलिटिकल, जब वो एक ऐसा था कि पॉलिटिकल पार्टी उसको अलाउड नहीं था, लेकिन हम आम महिला बनकर गए थे। और आज अभी भी इवन कल तो हुड्डा जी जाने वाले हैं, और आज भी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी गई है। सब लोग, कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, सब इन खिलाड़ियों के साथ है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं किसी के साथ भी अन्याय ना हो। ये सरकार जो है भाजपा, ये बहुत ही ये सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, जो कि नारा बहुत अच्छा है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करती। अगर इम्प्लीमेंट करती तो मैंने पहले कहा, ब्रजभूषण जी जेल में होते, संदीप सिंह जेल में होते, और जितने भी, चाहे वो महिला अध्यक्ष जो जब बयान दे रही है उस पर भी एक्शन लिया जाता। लेकिन ये लोग सिर्फ जिसे कहे दबंगई दिखा रहे हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं और कुछ नहीं। इसी वजह से आज देश की लड़कियां जो है आज जंतर मंतर पर इतनी गर्मी में बैठकर धरना दे रही है। ठीक है जी। तो समय का थोड़ा अभाव है, आप तीनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।